गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें शायद ही कभी कोई बाहरी व्यक्ति आता जाता हो। ये गांव बहुत पुराना था और इसके साथ जुड़ी कहानियां और रीति रिवाज भी सदियों पुराने थे। उनमें से सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी कहानी थी रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के इस त्योहार पर गांव में एक प्राचीन परंपरा थी जिसे सभी लोग मानते थे, लेकिन एक भयावह डर के साथ। इस परंपरा के अनुसार हर रक्षाबंधन की रात एक भाई को एक बहन से उसकी रक्षा के लिए राखी बंधवानी पड़ती थी। लेकिन इस गांव में राखी केवल साधारण धागों से नहीं, बल्कि बहन के खून से बनती थी। यह परंपरा तब शुरू हुई थी जब गांव की एक लड़की, जिसकी शादी तय हो चुकी थी, के भाई ने उसका बलिदान कर दिया था ताकि वह अमर हो सके। लड़की के मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और उसके मरते ही उसने एक भयानक श्राप दे दिया। उस दिन से हर रक्षाबंधन की रात लड़की की आत्मा गांव में आती थी और अपने भाई को ढूंढती थी। अगर कोई भाई राखी नहीं बंधवाता तो उस पर लड़की की आत्मा का कब्जा हो जाता और वह उसे मार डालती। इस बार रक्षाबंधन पर गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली में एक भाई बहन रोहन और रिया इस श्राप से अनजान थे। उनके माता पिता कुछ दिन पहले ही एक अजीब हादसे में मारे गए थे और अब हवेली में वे दोनों अकेले रह गए थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रक्षाबंधन की रात आ गई थी। रिया ने अपने भाई के लिए एक साधारण राखी बनाई थी जिसे वह सुबह बांधने वाली थी। लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई और रोहन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया अपने कमरे में सो रही थी जब उसे दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई नहीं था, लेकिन हवेली के गलियारे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें आ रही थीं। रिया ने हिम्मत जुटाई और आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। वह आवाज उसे हवेली के पुराने बंद पड़े तहखाने तक ले गई। जैसे ही रिया ने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। तहखाने के भीतर अंधेरा था और एक कोने में एक पुरानी जर्जर तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों ने बताया था। लड़की की आंखें जैसे रिया के भीतर झांक रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हों। तभी अचानक तस्वीर से एक साया निकलकर रिया की ओर बढ़ा। रिया ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया उसके करीब आ गया और उसने धीरे धीरे अपना हाथ रिया के सिर पर रखा। रिया को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींच रही हो, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसके पास जो राखी थी वह साधारण नहीं थी। वह राखी उसकी माँ की अंतिम इच्छा के अनुसार बनाई गई थी, जिसमें उसके खून की एक बूंद मिलाई गई थी। रिया ने हिम्मत करके राखी साये की ओर बढ़ा दी। जैसे ही राखी साये के संपर्क में आई, साया अचानक चीखने लगा और उसकी आकृति विकृत होने लगी। हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और हवा का झोंका जोर से चलने लगा। कुछ ही पलों में साया गायब हो गया और तहखाने में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिया हांफती हुई ऊपर भागी और रोहन के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि रोहन अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। उसने झट से रोहन की कलाई पर राखी बांध दी। उसी पल हवेली में फैली ठंडक और डरावनी हवा अचानक से शांत हो गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रिया और रोहन सुरक्षित थे। उन्होंने रिया की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि उसने सदियों पुराने श्राप को समाप्त कर दिया था। लेकिन रिया जानती थी कि वह श्राप खत्म नहीं हुआ था, वह केवल थमा था, क्योंकि उसने अपनी माँ की इच्छा पूरी की थी। वह अब भी जानती थी कि हर रक्षाबंधन की रात को हवेली के तहखाने में वह साया अब भी मौजूद था, इंतजार करता हुआ किसी और की जान लेने के लिए। और वह अब भी हर साल राखी की रात को अपने भाई के लिए डरती थी, क्योंकि उसने उस साये की चीख और उसकी आंखों का वह भयानक दृश्य कभी नहीं भुलाया।